बुद्ध कहते हैं, जो उपदेश देता है, जो अनुशासन करता है और गलत कामों को करने से बचता है, ऐसा व्यक्ति सज्जनों को प्रिय होता है और दुर्जनों को अप्रिय। बुद्ध के दो शिष्य असज्जी और पुनवस एक दिन दोनों भिक्षु के पास जाते हैं। दोनों के चेहरे लटके होते हैं। वह दोनों उदास लग रहे थे। वह बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, हम बहुत दिनों से आपसे कुछ निवेदन करना चाहते थे। हम लोग जब भी किसी गांव या नगर में भिक्षा मांगने जाते हैं, तब हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाता है जो यह कहता है कि तुम युवा हो, हट्टे कट्टे हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो, ऐसे भिक्षा मांगते क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसी कई बातें हमें रोज़ सुनने को मिलती हैं। वह दोनों बुद्ध से कहते हैं कि क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे साधना भी चलते रहे और भोजन की भी व्यवस्था हो जाए। यह सब सुन बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि भिक्षुओं, यह बताओ, एक राजा का कार्य क्या होता है। असज्जी ने कहा कि हे बुद्ध, एक राजा का कार्य सुचारू रूप से शासन चलाना और अपनी प्रजा का ख्याल रखना होता है। बुद्ध कहते हैं, वे ये सब कार्य कैसे करता है। तब असज्जी कहता है कि राजा यह कार्य शक्ति संचित करके करता है। बुद्ध कहते हैं, एक व्यापारी का क्या काम होता है। तब असज्जी कहता है कि व्यापार करना और अधिक से अधिक लाभ कमाना। फिर बुद्ध पूछते हैं कि वह यह सब कैसे करता है। तब असज्जी कहता है, वह अधिक से अधिक बाजारों तक अपनी पहुंच बनाता है और अपना माल बेचता है। तब बुद्ध कहते हैं कि एक किसान का काम क्या होता है। तब असज्जी कहता है कि एक किसान का काम होता है कि वह अपने खेत में उत्तम से उत्तम फसल बोए और उसे तैयार कर सके। बुद्ध पूछते हैं कि और वह यह सब कैसे करता है। तब असज्जी कहते हैं कि हे बुद्ध, वह अपनी खेती पर ध्यान देता है, मिट्टी पर ध्यान देता है, वह उत्तम बीजों का चयन करता है, उनका रोपण करता है, वह पूरा दिन अपने खेतों में मेहनत करता है, तब जाकर उसकी फसल तैयार होती है। बुद्ध कहते हैं कि यदि राजा शक्तिहीन हो, व्यापारी बाजारहीन हो और किसान अपने खेत पर जाना बंद कर दे, तब क्या होगा। तब असज्जी कहता है कि हे बुद्ध, इस तरह तो तीनों दरिद्र हो जाएंगे और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार राजा का एक अपना कार्य होता है, किसान का अपना कार्य होता है और व्यापारी का अपना कार्य होता है, जब सब अपना कार्य करते हैं तभी वह आगे बढ़ पाते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षु का भी कार्य होता है कि वह अपना ध्यान करे, अवलोकन करे, ज्ञान प्राप्त करे और उस ज्ञान को सभी दिशाओं तक फैलाए। एक भिक्षु का ज्ञान मार्ग लंबा होता है, जबकि उसका जीवन रूपी समय सीमित होता है। इसमें भी उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है और यदि वह अपना कार्य छोड़कर संसार के कार्य में व्यस्त हो जाएगा तो वह अपनी यात्रा कभी भी पूरी नहीं कर पाएगा और हो सकता है वह अपनी यात्रा का ज्ञान ही भूल जाए और वह राजा, व्यापारी और किसान की तरह ज्ञान और ध्यान से दरिद्र हो जाए। तब दूसरा भिक्षु पुनवसु ने कहा कि हे बुद्ध, यानी बिना भिक्षा मांगे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भिक्षा मांगेगा तभी उसे ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं है। इस दुनिया का एक राजा, एक व्यापारी और एक किसान और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना भिक्षा मांगे ध्यान और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। उसे आखिर एक भिक्षु की आवश्यकता पड़ती ही है जो उसे एक सही मार्ग दिखा सके, उसके बनाए संसार से बाहर निकल सके। और यह तब तक संभव हो पाता है जब एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए लोगों के द्वार पर जाता है। एक भिक्षु लोगों से भिक्षा मांगने नहीं जाता, बल्कि उनसे ज्ञान ध्यान बांटने जाता है। वह उनसे उनकी समस्याओं से बाहर आने का मार्ग दिखाता है और यह तभी संभव होता है जब वह रोज़ बाहर निकलता है। भूख रोज़ लगती है, भिक्षा रोज़ मांगा जाता है, ज्ञान भी रोज़ बांटा जाता है, मार्ग रोज़ बनाया जाता है। दोनों भिक्षुओं ने कहा कि हे बुद्ध, हम आपकी बात को समझ गए हैं। हम आपके बनाए विनय के नियम का पालन करेंगे।
दोनों भिक्षु बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों के मन में यह बात अभी भी थी कि वह बिना भिक्षा मांगे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन वह दोनों भिक्षु अपने शिष्यों के साथ किटागिरी गांव में रुके। दोनों भिक्षु अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने गांव पहुँचे। लोग उन्हें आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं और उन्हें भिक्षा भी देते हैं। लेकिन जैसा हमेशा होता है, सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल ही जाता है जो आपको भला बुरा कहेगा ही। ऐसा व्यक्ति उन दोनों भिक्षुओं को मिल गया। वह व्यक्ति उन भिक्षुओं से कहता है कि क्या यह भिक्षा मांगते फिरते हो? तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? यह सब क्यों करते हो? अच्छे खासे तो दिखाई देते हो। यह सुन दोनों भिक्षुओं ने सोचा कि यहाँ बुद्ध तो है नहीं, तो क्यों ना यहाँ कुछ कार्य करके धन अर्जित किया जाए और यह दिखाया जाए कि एक भिक्षु भी धन अर्जित कर सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब वह दोनों भिक्षु अपने दोनों शिष्यों के साथ मिलकर कुछ पेड़ पौधों पर फल फूल उगा देते हैं ताकि उससे कुछ धन कमाया जा सके। लेकिन ऐसा करना विनय के नियम के विरुद्ध था। विनय का नियम बुद्ध द्वारा बनाया गया नियम था, जिसे प्रत्येक भिक्षु द्वारा मानना आवश्यक था। किसी को भी उसका उल्लंघन करने का हक नहीं था। उस जगह पर सुंदर फल और फूल आए। उसे देखकर उस गांव की सुंदर स्त्रियां, बालिका, वधू सभी बहुत आकर्षित हुई और उनसे वह फल फूल खरीदने लगी। अब वह दोनों भिक्षु उन फूलों की माला बनाने लगे। अब वह भिक्षा नहीं मांग रहे थे, ना किसी को ज्ञान दे रहे थे। अब वह उनकी केवल मालाएं बनाकर उनको बेचने जाते थे। अब उनके साथ सुंदर कुमारियाँ और स्त्रियां आने लगी थी। अब वह एक ही थाली में बैठकर भोजन करने लगे थे, एक ही चारपाई पर बैठते थे। अर्थात उन्होंने अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया था। कभी वह उनके साथ नाचते गाते और दौड़ते। एक दिन एक भिक्षु किटागिरी गांव में आता है और वह एक उपासक के घर गया और वहीं भोजन भी किया। भोजन के बाद उपासक ने भिक्षु से प्रश्न किया कि भिक्षु, आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? तब वह भिक्षु कहता है कि मैं श्रावस्ती जाऊँगा। तब उस उपासक ने भिक्षु से प्रार्थना की, तथागत बुद्ध से कहना कि यहाँ किटागिरी गांव में रहना मुश्किल हो गया है। असज्जी और पुनवसु नाम के दो भिक्षु अपने शिष्य के साथ यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने भिक्षु होने की अपनी सारी मर्यादाओं को भी तोड़ दिया है। गांव वाले जो पहले श्रद्धालु हुआ करते थे, वह अब श्रद्धालु हो गए हैं। वह अब कोई दान दक्षिणा नहीं देते हैं और वह अप्रसंग हो गए हैं। आप तथागत बुद्ध से जाकर कहना कि यहाँ पर वह किसी अच्छे और समझदार भिक्षु को भेजे ताकि यहाँ का वातावरण सुधारा जा सके। वह भिक्षु कहता है कि ठीक है, तुम्हारा संदेश मैं बुद्ध तक पहुँचा दूँगा। यह कहकर वह भिक्षु श्रावस्ती के लिए निकल जाता है और श्रावस्ती पहुंचकर वह बुद्ध विहार जाता है और बुद्ध को प्रणाम करता है और एक जगह बैठ जाता है। बुद्ध ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उसने बुद्ध को सारी बात बताई और किसी ज्ञानी भिक्षु को भेजने के लिए कहा ताकि किटागिरी गांव का वातावरण ठीक किया जा सके। तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र और मोंगलाला को वहां भेज दिया। जब वह दोनों किटागिरी गांव पहुंचते हैं और वहां जाकर उन दोनों भिक्षुओं के पास जाते हैं और असज्जी और पुनवसु से पूछते हैं, तुम दोनों को क्या बुद्ध की कही बात याद है कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था? तुम जरा एक बार स्वयं को देखो और बताओ कि क्या तुम दोनों मार्ग पर हो? वह दोनों भिक्षु आत्मग्लानि से भर गए और कहते हैं कि बुद्ध सही कहते हैं। हमने बुद्ध की बातों को नकार कर अपनी ही हानि की है। हमें दंड स्वीकार है। कई लोग पूछते हैं कि बुद्ध भिक्षा क्यों मांगते थे। उन्हें लगता था कि भिक्षा मांगना कोई बुरी बात है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भिक्षा और भीख एक ही चीज़ होती है। जबकि आपने किसी भी भिक्षु को कहीं भी भीख मांगते नहीं देखा होगा। भिक्षा लेना और देना
एक पवित्र संबंध है। यहाँ पर भिक्षा देने वाला छोटा होता है और भिक्षा लेने वाला बड़ा होता है, जबकि भीख में भीख देने वाला बड़ा होता है और भीख लेने वाला छोटा होता है। भिक्षा लेने वाला दोनों हाथ जोड़कर खड़ा होता है। वह स्वीकार भाव में होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि वह धर्म, उपदेश, ज्ञान और ध्यान इन सबको स्वीकार करना चाहता है। भिक्षु भी उसे धर्म, उपदेश देकर उन्हें मार्ग दिखाते हैं। और यदि आप कुछ देने के सामर्थ्य में नहीं हैं और हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो भी वह भिक्षु आपको धर्म उपदेश देगा, आपके दुखों का निवारण करेगा, आपको सही मार्ग दिखाएगा। बुद्ध की यह परंपरा लोगों को जागृत करने की कोशिश थी, जहाँ वह लोगों के संपर्क में आते थे और यह ज़रूरी था